दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि एक हाफिज करून लड़की को सांप के साथ कब्र के अंदर क्यों दफनाया गया। नाजरीन ग्रामी, ये वाकया निहायत ही सबक उम्विज़ और इबरतनाक वाक़या है, लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वाक़ये को एंड तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, हमारी पड़ोसन जो कि एक बूढ़ी औरत थी और लाठी के सहारे चलती थी, चीखती चलाती हुई हमारे घर उग और कहने लगी कि मेरी बेटी शाम हो गई है, अभी तक वापस नहीं आई, अल्लाह का वास्ता है मेरे साथ चलो, मेरी नज़र भी कमज़ोर है और इस वक्त मुझे कुछ नज़र नहीं आता। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा आप सब्र करें, अभी मैं आपके साथ आती हूँ और आपकी बेटी को तलाश करते हैं। अम्मा साजिदा के हाथ पाँव फूल रहे थे, इसने रू रू कर सारा महल आसमान पर उठा रखा था। कहाँ गई मेरी बेटी? मगरिब का अंधेरा हर तरफ छा गया है, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। अम्मा साजिदा हमारे घर में बैठी दुआएं कर रही थी। बेवगी में इसका कोई सहारा भी नहीं था, मेरे पास अपना हर मसला लेकर आती थी। 7:30 बजे थे, मैंने घर से बड़ी टाश ली और अम्मा साजिदा को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। रास्ते में पड़ोस वाले मामू आमिर मस्जिद जा रहे थे। हम दोनों को अंधेरे में घर से निकलता देखकर परेशान हो गए और पूछने लगे, तुम लोग इस वक्त कहाँ जा रही हो? अम्मा साजिदा रोते हुए बोली, बेटा क्या बताऊं, मेरी बेटी आज मदरसे से वापस नहीं आई, मैं इसके लिए सख्त परेशान हूं, मैं इसके मदरसे अकेली जा भी नहीं सकती, इस बेटी को लेकर मदरसे वालों के पास जा रही हूं, दुआ करो मेरी बेटी मिल जाए। अम्मा साजिदा रो रही थी। मामू आमिर ने जब ये सब कुछ देखा तो वो भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, अंधेरे में तो मुझे भी डर लग रहा था। चचा मामू आमिर भी हमारे साथ चल पड़े। थोड़ी ही देर के बाद हम मेन सड़क पर थे। सड़क के इस पास लंबी लंबी घास उगी हुई थी। हम तीनों को अम्मा साजिदा की बेटी की फिक्र खाए जा रही थी कि तभी कानों में हल्की हल्की चीख की आवाज़ पड़ी। लग रहा था कि कोई धीरे धीरे रो रहा है। अम्मा साजिदा की नजर तो बहुत कमजोर थी मगर कान बहुत तेज थे। कहने लगी, मुझे अपनी बेटी की रोने की आवाज आ रही है, यही रुक जाओ और रोशनी उधर उधर डाल कर देखो, मेरी बेटी यहीं पर बैठी रो रही है। अम्मा साजिदा की बात सही थी, हम लोग रुक गए। मैंने टार्च की रोशनी जब घास पर डाली तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। क्या देखती हूँ कि सामने सबा जख्मी पड़ी है, इसके चेहरे से खून बह रहा था और हालत भी कुछ नामुनासिब सी थी। इसे देखकर मेरी भी चीखें निकल गई। मैंने इसे जिस हालत में देखा था वो बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हालत थी। वो जमीन पर यूं पड़ी थी जैसे कोई जानवर का बच्चा होता है। ये देखना था कि अम्मा साजिदा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय किसने मेरी बच्ची की ये हालत कर दी, मैं कहाँ जाऊंगी, अपनी जवान बेटी को लेकर किस किस से हिसाब मांगूंगी, बता मेरी बेटी किसने ये सब कुछ किया है? अम्मा साजिदा अपनी बेटी को झंझोड़ते हुए बोली। मैं बोली, अम्मा कुछ भी तो नहीं हुआ, तुम्हारी बेटी को हो सकता है कि किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी हो, नहीं मैं ये नहीं मान सकती। अम्मा साजिदा जोर जोर से चीखने चलाने लगी। वो इतना रोई कि इसका गला बैठ गया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मामू आमिर ने गांव से कुछ लोगों को बुला लिया जो चारपाई लेकर आए ताकि अम्मा साजिदा की बेटी को चारपाई पर डालकर घर ले जाएं। मैंने सोचा था कि शायद इसका इलाज मुआवजा किया जाएगा मगर उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जब घर जाकर इसकी लाश को हाथ लगाया तो वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। अम्मा साजिदा रोने लगी, कहने लगी कि मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ जिसकी हाफिज करून बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और वो कुछ भी ना कर सकी। मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे होते थे, सबको पता चल गया था मगर लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कोई कहता था कि उसकी बेटी ने खुद ही कुछ किया होगा, तो कोई कहता हाफिज करून होकर अगर यह हादसा हुआ है तो इस लड़की ने जरूर कोई गुनाह किया होगा। गरज ये कि जितने मुने इतनी बातें, मगर अभी असल मामला तो पीछे था, वो हकीकत जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी था। अम्मा साजिदा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझे कहने लगी कि बेटी मेरे दिल में एक बात है जो मैं तुमसे ही कहूंगी और वो मेरी बेटी की आखिर ख्वाहिश भी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो कभी इस दुनिया से अकेली चली जाएगी। अगर पता होता तो मैं इसके साथ अपना रवैया अच्छा रखती, मैं तो उसे खामखा डांटती थी। अब इसकी आखिर ख्वाहिश तो पूरी कर दूं, अगर नहीं की तो खुद को गुनहगार समझूंगी। मैं अपनी बेटी को कफन में नहीं इसके करते में दफनाएगी। अम्मा हाजिरा ने एक सफेद फटासा करता मेरे सामने कर दिया। ये क्या है अम्मा साजिदा? ये इसका वो करता है जिसमें मेरी बेटी नमाज तहज्जुद पढ़ा करती थी। वो कहती थी कि यही करता है
जिसे पहनकर मैं अल्लाह तबारक व ताला से मिलना चाहती हूँ। इसका मतलब उसे अपनी मौत का पहले से ही पता था। अम्मा हाजरा अपनी बेटी को बहुत पाक समझ रही थी, मगर ऐसा नहीं था। बाहर के लोग जो बातें कर रहे थे उन्हें सुनकर तो इंसान कानों को हाथ लगाए। मेरे लिए अम्मा साजिदा की परेशानी तो नाकाबिल बर्दाश्त हो रही थी, मगर क्या करती उनकी बेटी को वो करता पहनाना था। मैं और मेरी वालिदा ने जब अम्मा हाजरा की बेटी को गुस्ल देने का इरादा किया तो हम पर ऐसे कई राज खुले जिन्होंने हमारा दिल दहला दिया था। हमने बड़ी मुश्किल से अम्मा साजिदा की बेटी को गुस्ल दिया था। हालांकि वो हाफिज करून थी, मगर उसकी मैयत के साथ ये मामलात होना हमारे सोच से बाहर था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी किसी हाफिज करून, नमाज और तहज्जुद की पाबंद लड़की की मैयत के साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे जहन में खौफ ने डेरे डाल दिए थे। मैं सोचने लगी थी कि क्या मुझे कुरान हिफ्स करने से बाज रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कुरान हिफ्स करने के बाद भी अपनी गलतियों से बाज ना अलिफी तो उसके साथ अल्लाह तबारक व ताला जो मामलात करता है वो मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिया था। मगर मैं अम्मा साजिदा का दिल नहीं दिखाना चाहती थी कि इसकी बेटी के बारे में इसे ऐसी शर्मनाक हकीकत पता चली है। इसीलिए मैं चुप रही थी, मगर लोग कहाँ चुप रहने वाले थे। लोगों के तो मुंह में जबानें होती हैं, और तीर जैसी जबानी महल्ले की एक औरत ने लाश को देखकर एक अजीब बात कही थी। अम्मा साजिदा को रोता देखकर इसने जो फिक्रा किस्सा था वो इज्जत नफस को मजरू करने वाला था। बोली कि अम्मा साजिदा, तुम अपनी बेटी की पारसाई की सफाइयां दे रही हो, लेकिन अगर तुम्हें अपनी बेटी इतनी ही पारसा लगती है तो तुम उसकी लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा लेती। तुम्हें हर बात समझ अलिफ जाएगी कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है। किसी गाड़ी ने टुक्कर मारी है या फिर। अम्मा साजिदा ने इसके मुंह से ही बात खींच ली और उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा दे मारा। खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी मरहूम के बारे में ऐसी बातें की। मेरी बेटी पाक और साफ थी, इसका किरदार शीशे की तरह शफाफ था। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। अम्मा साजिदा की बात सुनकर मैं सकते में होकर रह गई थी। मैं इसे क्या बताती कि मैंने तुम्हारी बेटी की मैयत में क्या देखा है। अम्मा साजिदा का गुरूर और मान में तोड़ना नहीं चाहती थी। उसे अपनी बेटी पर भरोसा था। मैं चाहती थी कि इसका ये भरोसा कायम रहे। पोस्टमार्टम की बात ने अम्मा साजिदा को परेशान कर दिया था। बेटी का जनाजा घर से उठने के बाद घर में अजीब सी वहशत उठ रही थी। मैं अम्मा साजिदा के पास आकर बैठी तो वो फिर से फूट पोट कर रोने लगी। देखा था तुमने इस औरत को ने क्या बात की कि मेरी बेटी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। अरे ऐसा किया कर दिया मेरी बेटी ने। लेकिन बेटी, आजकल जमाना भी तो खराब है। मेरा दिल बहुत बुरी तरह चलनी हो चुका था। क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा वैसा हादसा हुआ है? नहीं अम्मा, तुम खामखा शक मत करो। अपनी बेटी के बारे में अच्छा सोचो, उसकी मगफरत की दुआ करो। मैंने झूठे दिल से अम्मा हाजरा को तसल्ली तो दे दी, मगर मैं ही जानती थी कि हकीकत क्या है। पर मुझे क्या पता था कि ये राज कहाँ छप कर रह सकता है। क्योंकि जब अम्मा साजिदा की बेटी को कब्र के अंदर दफनाने लगे तो जो भी कब्र खोदते इसके अंदर सांप निकल आता। लोगों ने जैसे तैसे करके अम्मा हाजरा की बेटी को इसी कब्र के अंदर ही दफना दिया जिसके अंदर सांप था, और उसको सांप के साथ ही दफन कर दिया गया। और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कब्र में दफनाने के बाद सबा के साथ वो होगा जो आज तक किसी ने दुनिया में होते हुए नहीं देखा होगा, और न ही किसी की कब्र पर ऐसा मंजर देखा होगा जो कि सबा की कब्र पर देखा जाने वाला था। मैयत को दफनाने के बाद अम्मा साजिदा बुरी तरह से बेचैन थी। कहने लगी, मेरा शौहर तो इस दुनिया से पहले ही चला गया, अब मेरी बेटी भी नहीं रही, मैं किसके पास जाऊंगी। अम्मा साजिदा फिर से रोने लगीं। फिर कहने लगी कि मेरे साथ मेरी बेटी की कब्र पर चलूं, मैं वहां जाकर अपने ऊँसों बहाना चाहती हूँ। अम्मा साजिदा, ये तुम क्या कह रही हो? रात का वक्त हो गया है, ऐसे वक्त में कब्रिस्तान नहीं जाते। मैंने इसे समझाना चाहा, मगर वो थी कि समझने से बाज नहीं आ रही थी। नहीं, मुझे जाना है, मैं अपनी बेटी की कब्र पर जाना चाहती हूँ, मैं इससे बातें करना चाहती हूँ। अम्मा साजिदा बुज़्द होगी। मैं वालिदा से इजाजत तलब की और अम्मा साजिदा के साथ कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। भोली रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। अम्मा साजिदा ने सफेद चादर अपने गर्द लपेटी हुई थी। हम दोनों कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गई। अम्मा साजिदा मुझसे बार बार अजीब अजीब सवाल करती। तुम्हें क्या लगता है
कि मेरी बच्ची अल्लाह तबारक व ताला के पास जाकर खुश होगी और फिर परेशान होगी। अम्मा साजिदा के अजीब व गरीब सवाल सुनकर मुझे इस पर तरस आ रहा था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि अभी इस पर एक और क़यामत टूटने वाली है। अभी तो उसे अपनी बेटी के बारे में एक जरी के बराबर भी कुछ नहीं मालूम था। 5 ही मिनट के बाद कब्रिस्तान उगा। हम लोग जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो हमें सामने ही सबा की कब्र नजर आई, मगर कब्र कुछ काली काली सी मालूम हो रही थी। अम्मा साजिदा की हालत देखने वाली थी। टार्च की हल्की सब्ज रोशनी में मुझे कुछ सही नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपने पांव पर किसी नरम सी चीज का एहसास हुआ। मैंने करीब करके देखा तो मेरे दिल को जोरदार झटका लगा था। मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई थी। आधे हाथ जितना काला सांप मेरे पांव के नीचे था। मैं तो सर से पांव तक पसीने से शराबूर हो गई। मेरी टांगें कांपने लगी थीं। जब अंधेरे के साथ मानूस हुई तो मैंने वो मंजर देखा जिसका खौफ आज भी मेरे दिल में बाकी है। सबा की कब्र के अर्द गिर्द काले सांप थे। ये सब सबा की कब्र से काफी फासले पर था। शायद हमें इस बात से खबरदार कर रहा था कि उगे मत बढ़ना वरना तुम्हारा नुकसान होगा। अम्मा साजिदा की तो नजर कमजोर थी। वो इससे पहले के जाकर कब्र पर डा जाती। मैंने इसे रोक लिया। अम्मा साजिदा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने इसे असल बात से बेखबर रखते हुए कहा। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बेटी मर गई है। इसकी कब्र पर तुम लेटोगी तो उसकी रूह को तकलीफ होगी। चुल्लू घर चुल्लू। नहीं नहीं, ये जुल्म मत करो, मेरे कलेजे को डांसेस पढ़ने दो। अम्मा साजिदा कब्र के करीब ही बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि इसे इन सांपों के बारे में पता चले। रात को ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैं चाहती थी कि इसकी ये खुशफहमी कायम ही रहे, मगर मेरा अपना दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और मैं अम्मा के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए मैं बड़ी मुश्किलों से अम्मा साजिदा को वहां से वापस ले आए, मगर कौन किसी को रोक सकता है। अगले ही दिन असर के वक्त अम्मा साजिदा फिर से रोते हुए अपनी बेटी की कब्र पर पहुंच गई थी। इस बार मैं उसके पीछे गई क्योंकि अब मेरे जहन में और मेरे दिल में अम्मा साजिदा की हमदर्दी के अलावा इस कब्र का तजस्सुस भी था। मैं जानना चाहती थी कि रात को जो कुछ मैंने देखा कहीं वो ख्वाब कोई गुमान तो नहीं था, क्योंकि बाज औकात कब्र के खौफ को लेकर इंसान का वहम इस कदर बढ़ जाता है कि एक आम कब्र भी खौफनाक नजर आने लग जाती है। असर का वक्त था। हे सबा सिर्फ खुद ही नहीं बुरी चीजें देखती थी, बल्कि वो लोगों में भी बुराई फैलाती थी। इसने अगरचे खुद को तो इस्तेमाल नहीं किया, मगर उधर उधर ऐसा नाजिबा मवाद दूसरों को दुखाकर अपने लिए कब्र में अजाब खरीद लिया। ये सबा की खुशकिस्मती थी कि इसके मोबाइल पर किसी किस्म का कोड नहीं था, क्योंकि इसकी माँ को नजर नहीं आता था तो उसे कोड लगाने की जरूरत महसूस नहीं की। वैसे भी सबा माँ से चुप कर मोबाइल इस्तेमाल करती थी। इस लड़की ने सबा के फोन से वो सारी चीजें डिलीट कर दें। चुनांचे सबा की कब्र से सांप हिट गए। इसकी माँ के दिल को भी करार अलिफ गया। प्यारे दोस्तों, अगर अल्लाह ताला ने वहां पर करम न किया होता तो इस लड़की को सबा के घर न भेजता। ये तो सबा के गुनाहों को मुआफ करवाने का एक बहाना था। बस यही वो दिन था जब मैंने करून पाक से अपना रिश्ता फिर से उस्तवार कर लिया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि हाफिज करून कभी भी अल्लाह ताला के कहर में नहीं आ सकता। अल्लाह ताला इसे अपने अजाब से बचाने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही देता है। और वैसे भी उसकी माँ ने बहुत सारी दुआएं की थी और अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात किए थे, क्योंकि सदका बलाओं को टाल देता है और मुसीबतों को दूर करता है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने माँ की दुआओं और सदक़े की वजह से इसकी कब्र से अजाब को टाल दिया था। प्यारे दोस्तों, हाफिज करून हो या फिर आलम दीन हो, अगर वो अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजारता, तभी दुनिया और आखिरत में वो कामयाब होता है। और अगर आलम दीन और हाफिज करून होने के बावजूद वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बाज नहीं आता तो अल्लाह तबारक व ताला की पकड़ बहुत सख्त है। नाजरीन ग्रामी, गैर अखलाकी वीडियोस देखना आज हमारे मुआशरे के अंदर नौजवान नस्ल में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने दें। अगर उनको मोबाइल फोन लेकर दें तो उनका ध्यान भी रखें और उन पर गहरी नजर भी रखें, और जैसे ही औलाद जवान हो उनकी शादी कर देनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें कब्र के अजाब से और आखिरत के अजाब से महफूज रखे और 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन।